है 11वीं जेपीएससी, उसमें जो है सो इंटरव्यू में भी क्वालिफाइंग करने वाला है, जो बिल्कुल गलत है। पीटी मेंस तक क्वालिफाइंग सही है, इंटरव्यू में क्वालिफाइंग नहीं होना चाहिए। उससे पारदर्शिता जो है सो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। 2 बार मुख्य सचिव से मिलने के बाद, इस राज्य के जितने मंत्रिमंडल है उनसे मिलने के बाद, मिथिलेश ठाकुर जी से मिलने के बाद तब उनका नींद खुला है। आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगा तो जेएसएससी तो अभी टेलर दिखाएं, जेपीएससी को भी इससे भयानक घेरेंगे, पूरा जाम कर देंगे। क्योंकि हमने शांति वार्ता इसलिए करते हैं क्योंकि वी आर स्टूडेंट, हम लोग का एक नियम की तरह, अनुशासन की तरह चलना पड़ता है। लेकिन जब हमारे दिन में आग लग जाएगी, हमारी बात पहले छठा सातवां जेपीएससी देख लीजिए, कहीं भी इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। अब इस बार से यहाँ क्या किया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग जोड़ दिया गया है 40%। अगर हम कितना भी अच्छा ले आए मेंस में, अगर मुझे 40% नहीं मिला, 39% ही मिला, तो हम तो फेल हो गए ना। बस इसमें हम चाह रहे हैं कि जो पारदर्शिता है बने रहे, जितना छठा में था सातवां। नमस्कार। लगातार झारखंड में आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई और आंदोलन है, जैसे कि एक जेपीएससी को लेकर के अभी जो कैबिनेट में पारित हुआ है नियम, उसको लेकर के छात्र जो है सो अलग अलग जगह फिर से धरना निकालने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ सुधार को लेकर के बात रख रहे हैं। सबसे पहले क्या कुछ वो दो जो चीज़ है जो सुधरना चाहिए जेपीएससी को लेकर के, वो पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए, अभी तो जेपीएससी का नियमावली बना है, 2 दिन हुआ है, उसको कैबिनेट से पास हुआ है और उसके मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि उसमें जो एज को लेकर के है, वो बोला गया है कि जिस दिन विज्ञापन आएगा, विज्ञापन वर्ष होगा, उसी वर्ष से एज को गिना जाएगा। अगर विज्ञापन आती है 2024 में, तो 1 जनवरी 2024 को गिना जाएगा, उससे 35 वर्ष को होगा। और उसमें कहा गया है कि इसे जितने भी एग्जाम हुए हैं इससे पहले में, जेपीएससी का छठा तक सातवां तक, उसमें पीटी और मेंस क्वालिफाइंग था, इंटरव्यू क्वालिफाइंग नहीं है। और ना झारखंड में था पहले और ना पूरे देश में क्वालिफाइंग है। लेकिन ये पहली बार जो सूचना मिली है, ये जानकारी जिससे हमको प्राप्त हुआ है कि इस वर्ष जो आने वाला है 11वीं जेपीएससी, उसमें जो है सो इंटरव्यू में भी क्वालिफाइंग करने वाला है, जो बिल्कुल गलत है। पीटी मेंस तक क्वालिफाइंग सही है, इंटरव्यू में क्वालिफाइंग नहीं होना चाहिए। उससे पारदर्शिता जो है सो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और हमारी यही मांगे हैं सरकार से कि जो नियमावली बना रहे हैं, एक तो एग्जाम लेने में जो भी देर हुआ उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपकी सरकार है, आपको जब इच्छा है तभी एग्जाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इतना लेट से ले रहे हैं तो हमें झारखंड छात्रों से या हमारे जो मांगे हैं कि 5 साल का रिलैक्सेशन हमें एज में दीजिए। 2016 7वीं जेपीएससी में था, तो अब 11वीं आ रही है, तो उसमें 2017 कट ऑफ डेट होना चाहिए और इंटरव्यू का जो क्वालिफाइंग है उसे हटा दिया जाए। यही सरकार से मांग है और बाकी एग्जाम जल्द से जल्द ले, हम तैयार हैं देने के लिए। क्या शुक्ला जी, लगता है कि जिस तरह से कैबिनेट से पास कर दिया गया उसके बाद फिर से इम्प्रूव किया जाएगा? क्योंकि एक तो पहले ही है लेट से अगर यदि दिया गया है छात्रों को ये तोहफा मिल रहा है, तो उसके बाद भी ये 2 चीज़ सुधार हो सकता है। देखिए, जब सत्यनारायण शुक्ला पलामू से चल के 4 महीना में सारे बड़े पदाधिकारी का नींद तोड़ देते थे, खुद का नींद को त्याग कर ना, इस 4 महीना से पूरे झारखंड के छात्र आपके चैनल के माध्यम से देख ही रहे होंगे ना, क्योंकि आप भी ग्राउंड रिपोर्ट पे इसमें बहुत सहायता भी किए हैं। 6 बार मुख्य सचिव से मिलने के बाद, 4 बार कार्मिक सचिव से मिलने के बाद, 4 बार जेपीएससी के सचिव से मिलने के बाद, 2 बार मुख्य सचिव से मिलने के बाद, इस राज्य के जितने मंत्रिमंडल है उनसे मिलने के बाद, मिथिलेश ठाकुर जी से मिलने के बाद तब उनका नींद खुला है। आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगा तो जेएसएससी तो अभी टेलर दिखाएं, जेपीएससी को भी इससे भयानक घेरेंगे, पूरा जाम कर देंगे। क्योंकि हमने शांति वार्ता इसलिए करते हैं क्योंकि वी आर स्टूडेंट, हम लोग का एक नियम की तरह, अनुशासन की तरह चलना पड़ता है। लेकिन जब हमारे दिन में आग लग जाएगी, हमारी बात सरकार सुनेगी नहीं। और यही मुख्यमंत्री बोले थे कि हर 6 महीना पर जेपीएससी कराएंगे। कहाँ गए हर 6 महीना पर जेपीएससी? जैसे हमारे भी सुनील सुमन जी आपको जो टेक्निकल पेच है वो जस्ट बताएंगे। तो ये संघर्ष करने के पश्चात अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग शांति वार्ता कर चुके हैं, 1-2-4 दिन लोग और शांति वार्ता करेंगे। यही बापू वाटिका से, यहाँ से जेपीएससी का आंदोलन शुरू होता है और हम लोग यहीं से करेंगे और सरकार को फिर एक बार जगाने का प्रयास करेंगे कि आप हमारे हक अधिकार, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं, महासचिव, अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, संरक्षक, जितने भी हैं, सचिव से लेकर सब लोग, हम लोग मिलकर इस सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और एक चीज हमारा संगठन जो है ये संकल्प लिया है कि इस राज्य में जेपीएससी जेएसएससी जैसे कलंकित जो भ्रष्टाचार से जो है उसको भ्रष्टाचार मुक्त करना है, जगाना है और इस राज्य के युवाओं को हक अधिकार दिलाने का लगातार प्रयास हम लोग को करना है। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं ये 2 चीज,
एज एक एज को लेकर के, दूसरा आप इंटरव्यू क्वालिफाइंग को लेकर के, क्या कुछ इम्प्रूव हो सकता है क्या ये? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, छठा जेपीसी जब आया था तो उसमें से उम्र सीमा जो था मैक्सिमम कटअप जो था 2010 रखा गया था, ठीक है। उसके बाद जब 7वां आया तो उसका पहला विज्ञापन आया था तो उसमें रखा गया 2011 कटअप, लेकिन कुछ कारणवश फिर से विज्ञापन को वापस ले लिया जाता है और दोबारा जब विज्ञापन आया तो 2016 कर दिया गया, ठीक है। हम लोग ने इसे स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अब जब विज्ञापन आ रहा है 2 साल के बाद, तो बोला जा रहा है कि नहीं, विज्ञापन वर्ष से 35 वर्ष हम गिनेंगे, वो भी 1 अगस्त से। हम यही कर रहे हैं कि आपको यही करना था, तो 2 साल हमारा क्यों बर्बाद किए? 2 साल नियमावली बनाने में लग गए, नियमावली सुधार कर रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण के नाम पर हमें क्या मिला? फिर वही सिंगल कटअप। और फिर इसमें भी कर रहे हैं कि नहीं, सिंगल कटअप के साथ साथ बोल रहे हैं 35 वर्ष गिनेंगे विज्ञापन वर्ष से। अब तो बोले थे 6 महीना में 1 एग्जाम लेंगे, यानी 1 साल में 2 एग्जाम लेंगे। हमारा तो इधर 4 एग्जाम फिर चला गया ना। एक तो ये हुआ मेरा उम्र सीमा। दूसरा, पहले छठा 7वां जेपीसी देख लीजिए, कहीं भी इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। अब इस बार से यहाँ क्या किया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग जोड़ दिया गया है 40%। अगर हम कितना भी अच्छा ले आए मेंस में, अगर मुझे 40% नहीं मिला, 39% ही मिला, तो हम तो फेल हो गए ना। बस इसमें हम चाह रहे हैं कि जो पारदर्शिता है बने रहे, जितना छठा में था 7वां में था, बस इसी तरह हम चाहते हैं कि इसमें कोई इंटरव्यू हट जाए। चलिए, छात्रों का 2 चीज़ मांगे, चूंकि आपने विधानसभा में जो पारित करा नियमावली, उसमें 2 चीज़ और इम्प्रूव करने की जरूरत है। जो चीज़ छात्र कह रहे हैं, एक तो पहला इंटरव्यू क्वालिफाइंग और दूसरा एज कटअप को लेकर के। ये दायित्व है माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट महोदय, जितने भी लोग हैं कैबिनेट में, आपका दायित्व है, क्योंकि छात्र के जीवन वैसे ही कठिन समस्याओं से भरा पड़ा रहता है। इसमें 2 चीज़ कर दिया जाए महोदय जी, बस आग्रह है आप तमाम लोगों से। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें आप तमाम साथी। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।